नमस्कार दोस्तों, ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम आपके लिए लगभग 150 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। हम इन सभी क्वेश्चनों को फास्ट करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो आने वाले एग्जाम, राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस, अदर ऑल स्टेट एग्जाम, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हुए लगभग वही क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एनिक्स। क्या था? एनिक्स सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कब हुई थी? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? इसका राइट आंसर होगा 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइव क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप है। ये फुल फॉर्म से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप कंप्यूटर के जितने भी और फुल फॉर्म है उनको अच्छे से याद कर क्लियर करके जाएं, जिससे एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। हम भी आपके लिए क्लियर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं, जो सर्च करने वाले इंजन नहीं? गूगल, याहू, विदू, वोलफॉर्म अल्फा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोलफॉर्म अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट अकाउंट इकाई माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। जो इनपुट डिवाइस है, माउस भी, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी तीनों इनपुट डिवाइस के भाग हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होती है? इसका राइट आंसर होगा 1024 बाइट। 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? मेगाबाइट को शॉर्ट में कहते हैं एमबी। तो ये होते हैं 1024 केबी के बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 MB के बराबर। ये जो जो केबी, जीबी, एमबी, इनके बारे में भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मेमोरी से संबंधित। तो मेमोरी का पार्ट है, उसको आप अच्छे से याद करके जाएं। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद एच टी टी पी का सही विस्तृत रूप है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है एच टी का। ठीक, इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमने पहले क्वेश्चन में किसकी पूछी थी फुल फॉर्म? सीपीयू की पूछी थी। अब इसमें एच का विस्तृत रूप है। लगभग हम फुल फॉर्म सभी को क्लियर करा देंगे आपको, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें। 15वां क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? लोगो, यह भाषा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक स्वभावीय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है?
कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोडांतरण से मशीन तक। क्या? कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? यह एक से अधिक प्रोसेसर प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग किससे होती है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? सी डी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी का भाग है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू के अंदर ये तीसरा यूनिट होती है। एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है मेमोरी और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, सीपीयू में सीपीयू के ईएलयू में होते हैं। सीपीयू के ईएलयू में होते हैं, क्या होता है? रजिस्टर। सीपीयू के ईएलयू के अंदर रजिस्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोसेसर। क्या होगा? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के तीनों मुख्य भाग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर कंट्रोल यूनिट इनको नियंत्रित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका फंक्शन क्या है? गणना करना और प्रोसेसिंग करना। ये दो फंक्शन है किसके? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू के फंक्शन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट को स्कैन करना एक कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। और सभी डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट का स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, ये सभी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, परिचालन संपन्न करता है। किसको संपन्न करता है? अर्थमेटिक को परिचालन संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू के अंदर कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं किया, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर समझ नहीं होती है। क्या? अंडरस्टैंडिंग। और सभी कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम सभी में कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि डेढ़ क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन है ज़्यादा, तो इसलिए हम इन क्वेश्चनों को फास्ट करेंगे। 31वां क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप को माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। जो हम इनपुट करते हैं उसके बाद कंप्यूटर हमें जो देता है आउटपुट, उसी को हम प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है? सॉरी, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है।
क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर का मेन भाग है। क्योंकि इससे क्वेश्चन हर हाल में एक से दो क्वेश्चन तो पूछने की संभावना है। तो सीपीयू संबंधित जो क्वेश्चन है इनको आप बड़े ध्यान से देखें, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार स्किप करके देखें। 35वां क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक, सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो ये सभी तीनों कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो इसका राइट आंसर होगा सीमित। कंप्यूटर की क्षमता एक सीमित सीमित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति, जो सोचने की शक्ति है, जो कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? समान। कैसी होती है? समान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर की तुलना की जाए तो किसकी अधिक मानी गई है? मानव मन की, कि कंप्यूटर से अधिक मानव की मन की गति सबसे अधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीडी क्या है? ये फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है। फिर दोबारा से, ईपीडी क्या है? ईपीडी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। 42वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किससे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा के बारे में पूछेगा, डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू, सीपीयू द्वारा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर हम जो डेटा इनपुट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम जो डेटा इनपुट करते हैं उसी को हम इनपुट इनपुट करते हैं। वो ये हमें आउटपुट भी देता है। तो जो हम कीबोर्ड की सहायता से जो इनपुट करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देन। क्या है एटीएम? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक यह एटीएम है। एटीएम की बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन, 48वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तन क्या किए जाते हैं? डेटा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन, एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर। क्या? जो एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस है जो डेटा का जो इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर के द्वारा उसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस ये प्रथम गणना यंत्र यंत्र है। जो कंप्यूटर से संबंधित जो प्रथम के बारे में पूछा जाए उसको भी आप बड़े ध्यान से देखना है। 51वां क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए था? पैकमैन नामक कंप्यूटर किसके बारे में पूछा? पैकमैन नामक कंप्यूटर प्रसिद्ध कंप्यूटर है, किस नाम के काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था। कौन सा? पैकमैन नामक कंप्यूटर। ये भी आप क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था?
तो इसका राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल। किसने किया था? ब्लेज ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? ए जैकवार्ड, बी पावरस, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। पंच कार्ड का आरंभ किया था किसी ने नहीं किया था इनमें से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्या क्या पूछा है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर सबसे तेज भी है और सबसे बड़ा भी है और सबसे महंगा भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर कौन सा है? वह है डिजिटल कंप्यूटर। उससे पहले किसके बारे में पूछा? जो सबसे तेज, सबसे बड़ा, इसके बारे में पूछा, वो कौन सा था? उसके बारे में पूछा गया था, वो कौन सा था? सुपर कंप्यूटर। और ये सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला, यानी कि जनरली उसमें यूज किया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन, क्रे क्या है? क्रे, क्रे के बारे में पूछा गया है। क्रे एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं, वीडियो को बार बार देखना है। एग्जाम से जाने से पहले कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपके दिमाग में ये रिकॉल हो ये बातें, क्योंकि इन्हीं में से कम से कम 1.5 से क्वेश्चनों में से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। कब बना था? 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। कब? 1976 में बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। अब क्या पूछा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम का जो प्रथम कंप्यूटर था भारत में निर्मित था, भारत के द्वारा बनाया गया था, इंडिया के द्वारा। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो प्रथम वाला क्वेश्चन है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। और हाँ दोस्तों, इसे शेयर भी करें, जिससे दोस्त और आपके भाइयों को फायदा मिले इस वीडियो को देखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को कहा गया है सबसे तेज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? जो भारत में निर्मित है परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये सुपर कंप्यूटर का है। ये सुपर कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर भारत के अंदर सबसे तेज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणना संयंत्र एवोकस का आविष्कार किस देश में हुआ? गणना संयंत्र जो एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन, चीन ने किया था इसका आविष्कार। ठीक, इसको, इस नाम को आपको याद रखना है, अबाकस का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन, आई मैक एक प्रकार का है। आई मैक क्या है? एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। 66वां क्वेश्चन, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जोसेफ मरी। जोसेफ मेरी ने सबसे प्रथम पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वान न्यूमैन में। वान न्यूमैन का
का सर्वाधिक योगदान है किसमें? कंप्यूटर के विकास में। जो कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा जे एस किल्बी। किसने किया था? जे एस किल्बी। जे एस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबक डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर, उस पर जो किस पदार्थ की बनी होती है, किस पदार्थ की परत होती है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, गणना पर कार्य करता है। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, सी डैक ने। परम कंप्यूटर, ये जो सुपर कंप्यूटर का रूप है, उसका आविष्कार किसने किया था? सी डैक ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन, निम्न में से तेज कौन सा है? निम्न में से तेज कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रजिस्टर, सी डी रोम, रैम, कैश मेमोरी। तो इसमें सबसे तेज कौन है? रजिस्टर, यह सबसे तेज माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को बनाया था? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। किसने बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन, 75वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स उपकरण की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12। जो F1, F2, F3, F12 तक होती हैं फंक्शन की, जो कीबोर्ड में होती है, कितनी होती हैं? 12 की होती हैं। कीबोर्ड के बारे में पूछ सकता है, कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, ये वगैरह वगैरह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर के द्वारा, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो ये आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो, एक अक्षर के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइन प्रिंटर में एक अक्षर प्रिंट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78वां क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं? इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं? मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर, सर्वाधिक सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80वां क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है क्या? मॉनिटर, मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गेम खेलना किससे आसान होता है? जो कंप्यूटर के अंदर अंदर जो गेम खेला जाता है वो किसके माध्यम से खेला जाता है? जॉयस्टिक के माध्यम से ये गेम खेला जाता है। जॉयस्टिक कैसी? ये ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस के इनपुट डिवाइस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83वां क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट
को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? ये तीन जो कीबोर्ड के अंदर ये कुंजियाँ होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, कौन सी कुंजी कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी। कौन सी कुंजी कहते हैं इनको? मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84वां क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बारकोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85वां क्वेश्चन, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर के बारे में फुल फॉर्म पूछिए। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर की फुल फॉर्म है। क्योंकि मैंने पहले भी किया था वीडियो में कि फुल फॉर्म से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फुल फॉर्म को बड़े ध्यान से देखें और इनको याद करके जाएं और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 86वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88वां क्वेश्चन, मॉनिटर में डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है उसके आकार को किस प्रकार मापा जाए? डायगोनली मापा जाता है। किस प्रकार? डायगोनली मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? जो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला जो इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा डगलस एंजल बर्ट के द्वारा सर्वप्रथम पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। किनके द्वारा? डगलस एंजलर बर्ट, डगलस एंजल बर्ट के द्वारा। ठीक, डगलस एंजल बर्ट के द्वारा प्रथम माउस कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91वां क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है? जब हम पीसी के अंदर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पे जाके स्टोर होता है? रैम के अंदर। रैम के अंदर होता है। किसके अंदर? रैम के अंदर। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है जिसके अंदर ये अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। ठीक, रैम की फुल फॉर्म पूछे। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ये भीतरी मेमोरी होती है। ठीक, 93वां क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इसका राइट आंसर होगा एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती है फ्लॉपी डिस्क होती है जो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94वां क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है? मैंने बताया था ना, रैम किस तरह की मेमोरी है? ये मुख्य मेमोरी है। ठीक, रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मान गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं? निम्न में से कौन रैम नहीं? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, एस रैम। तो इसमें पी रैम है, ये रैम नहीं है। ये रैम का रूप नहीं है। कौन सी? पी रैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96वां क्वेश्चन, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? जो अपने सेल फोन है उनके अंदर किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी का। किसका? कैश मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97वां क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? यह है प्राइमरी स्टोरेज। क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? कौन सी मेमोरी में? रैम। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है, इसलिए जैसे ही हम कंप्यूटर की लाइट जाती है तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99वां क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सीडी को
कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? मैग्नेटिक डिवाइस एक, यह सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर। ठीक, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और अच्छी वीडियो और बना सकें। 101 में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। सीडी के अंदर क्या कर सकते हैं? पढ़ना और लिखना, ये दोनों कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102वां, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? किसका? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण के बारे में पूछा गया है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 103वां क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस का प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? वह कौन सी डिवाइस है? माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर को समझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104वां क्वेश्चन, डीवीडी का उदाहरण है। जो डीवीडी है, इसका उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क एक डीवीडी का भी उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 105वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। तो इन तीनों को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106वां क्वेश्चन, डिस्क को टैको ट्रैको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? जो डिस्क है उसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 107वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं? जो स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा गया है, जिसका जो उदाहरण नहीं है, इनमें से रैम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है और सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। रैम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 108वां क्वेश्चन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? किस में रहता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो फाइल सिस्टम है स्थायी रूप से संग्रहण रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 109वां क्वेश्चन, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? फुल फॉर्म पूछा डीवीडी की, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 110वां क्वेश्चन, सीपीयू के लिए सामान्य गति परफॉर्म करता है? सीपीयू के लिए सामान्य गति परफॉर्म करता है कौन? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। सीपीयू के लिए सामान्य गति परफॉर्म करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 111वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? किसके माध्यम? बस के माध्यम से ये ट्रेवल करता है। किसके बीच? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन को बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 112वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल, मदरबोर्ड, यानी कि कंप्यूटर का जो मुख्य भाग किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को ही कंप्यूटर के मुख्य भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 113वां क्वेश्चन, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी पीसी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर पीसी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 114वां क्वेश्चन, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 115वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम? किसका? आईबीएम का पूरा नाम पूछा गया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। 116वां क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जुड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरण होते हैं, उनको साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जुड़ता है? MIDI पोर्ट ये जुड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 117वां क्वेश्चन,
संपूर्ण कंप्यूटर संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड। जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली है उसके संप्रेषण को कौन नियंत्रण करता है? बोर्ड, मदरबोर्ड ही उसको नियंत्रित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118वां क्वेश्चन, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। जो डिस्क है उसको पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? डिस्क ड्राइव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 119वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट और बोर्ड या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 120वां क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 121वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? जो कंप्यूटर की घड़ी की गणना कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में। किसके अंदर मापी जाती है? बिट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 122वां क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टम बस। सिस्टम बस के द्वारा मदरबोर्ड सीपीयू को दूसरे पुर्जों के साथ जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123वां क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो क्या आंसर है इसका? मशीन लैंग्वेज। ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 124वां क्वेश्चन, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? किसका बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? जॉन सी केमी। किसने? जॉन सी केमी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 125वां, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 के अंदर बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 126वां, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? कोई भी प्रोग्राम है जिसको हम चित्र के रूप में प्रदर्शन करते हैं उसको क्या करते हैं? फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 127वां, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी है? फोर्ट्रेन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कोबाल बेसिक पास के लिए नहीं है। डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा फोर्ट्रेन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 128वां क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबाल कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए यह उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129वां क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोबाल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130वां, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कोबाल। क्या होगा? कोबाल ये भाषा है। 131वां क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो कंप्यूटर की भाषा जो जावा भाषा है उसके आविष्कारक किसे माना गया है? सन माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटर की जावा भाषा का आविष्कारक माना गया है। सन माइक्रोसॉफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 132वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सभी कंप्यूटरों में क्या लागू होती है? मशीन भाषा। सभी कंप्यूटर के अंतर्गत कौन सी भाषा लागू होती है? मशीन भाषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 133वां क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन सी है? जावा। कौन सी लैंग्वेज है? जावा लैंग्वेज कंप्यूटर प्रयुक्त लैंग्वेज है। 134वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेब सर्वर्स के लिए। किसके लिए? वेब सर्वर्स के लिए ये प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 135वां क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? वह कौन सी भाषा है? वह जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर की ही भाषा है। इसको ट्रांस इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी बेहतर वीडियो बना के लेके आ रहे हैं।
और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, 2 बार नहीं 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखें, क्योंकि ये एग्जाम आपके एग्जाम के लिए, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 136वां, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137वां क्वेश्चन, गलती एक एल्गोरिदम है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? लॉजिकल एरर। क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 138वां क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 139वां क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते कौन से नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी। जो इनमें से केबी, टीबी, एमबी और जीबी, इन सभी चारों में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी, यानी कि टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। ठीक। यह स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। केबी की फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। एमबी की मेगाबाइट। टीबी की गीगाबाइट। ठीक। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। 141वां क्वेश्चन, बिट किसका लघु रूप है? बिट। अब ये मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको इनको भी बड़े ध्यान से देखना है। बिट किसका लघु रूप है? यह बाइनरी डिजिट का लघु रूप है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा था ना, मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। 142वां क्वेश्चन, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई कौन सी है? बिट को कहा जाता है। सबसे छोटी यूनिट बिट को कहा जाता है। ठीक। उसके बाद बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 144वां क्वेश्चन, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? 1024 किलोबाइट। कितना, ये क्वेश्चन पूछा गया कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? इसका राइट आंसर होगा 1024। ये क्वेश्चन जो राजस्थान के या अदर स्टेट के एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें कई बार पूछा जा चुका है, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो। ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 145वां क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? जो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 अंक होते हैं। ठीक। 146वां क्वेश्चन, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं उसे। 147वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? बिट में। जो कंप्यूटर की लंबाई है, कंप्यूटर की जो शब्द है किस लंबाई किस में नापते हैं? बिट के अंदर नापते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 148वां, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? ये लॉजिक गेट क्या है? ये एक प्रकार का सर्किट है। क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 149वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा है? यूटिलिटी प्रोग्राम, जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो आज हमने देखे 150 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप, वीडियो थोड़ी लंबी हो गया है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं, और हम जिससे आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।